इस प्रॉब्लम में आपको एक कैंटिलीवर दिया है, इसका आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट पे रिएक्शन निकालेंगे, वीए की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे फिगर आपको इक्विलिब्रियम में दिया है, इसलिए सिग्मा वी की वैल्यू जीरो होगी। सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो देखिए डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है ये आपका खाली यूडीएल लग रहा है, तो इस यूडीएल का वेट निकालना पड़ेगा। यूडीएल का वेट दिया है 5 न्यूटन पर मीटर, इसका वेट 5 न्यूटन है 1 मीटर पे, तो 3 मीटर पे कितना होगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15 न्यूटन इसका वेट हो जाएगा। तो देखिए हम सिग्मा वी को जीरो कर रहे हैं, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो, तो वी की वैल्यू आ जाएगी आपके 15 न्यूटन, तो यहाँ पे ये 15 न्यूटन आप लिख देंगे। उसके बाद ये फिक्स सपोर्ट पे एक कपल भी लगेगा, तो यहाँ पे एम ए आपने एज्यूम करा कि यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लग रहा है। अब एम ए की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा एम को आप जीरो करेंगे, तो देखिए सिग्मा एम को आपने जीरो करा, तो सिग्मा एम को जीरो करेंगे तो इस 15 का मोमेंट आपको यहां पे लेना पड़ेगा। 15 का मोमेंट लेने के लिए ये वाला डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए, और ये डिस्टेंस आपका कितना आएगा, ये आपका 1.5 मीटर आएगा। तो 1.5 में आप 5 ऐड कर देंगे तो ये पूरा 6.5 आ जाएगा, तो मैंने लिखा 15 इंटू 6.5। इससे आपकी एम ए की वैल्यू मिल जाएगी, एम ए आपको कितना मिल जाएगा, 97.5 न्यूटन मीटर, तो यहाँ पे 97.5 न्यूटन मीटर आपने लिख दिया। तो आपने सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद पॉइंटों को नाम दे देंगे। इस पॉइंट को दो नाम देंगे, ए और ए1। ए के ऊपर इन दोनों को लेंगे, ए1 पे इन दोनों को नहीं लेंगे। इसको आप दो नाम देंगे, बी और बी1। इसको हम नाम देंगे खाली, इसको हमने सी नाम दिया है। C1 नहीं दिया क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। किन पॉइंट को दो नाम देना है, जहां पे लोड लग रहा हो, जहां पे यूडीएल लग रहा हो, जहां पे रिएक्शन लग रहा हो, जहां पे यूडीएल स्टार्ट हो रहा हो और खत्म हो रहा हो, तो इसको दो नाम देने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि आगे कुछ नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन लेंगे। तो देखिए पहले मैंने वर्टिकल रेफरेंस लाइन ली, उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ली। हम सी पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालेंगे, तो सी पॉइंट पे देखिए कोई डाउनवर्ड फोर्स तो लग नहीं रहा है। अगर डाउनवर्ड फोर्स लगता 5 न्यूटन का, तो यहाँ पे 5 न्यूटन का शेयर फोर्स आ जाता। क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे शेयर फोर्स कितना आएगा, 0, मतलब पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब B1 पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है, तो हम देखेंगे B1 के राइट साइड कितना वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो B1 के राइट साइड तो ये यूडीएल लग रहा है, तो इस यूडीएल का वेट लेना पड़ेगा। यूडीएल का वेट कितना आएगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन का शेयर फोर्स यूडीएल के कारण B1 पॉइंट पे आएगा, B1 पॉइंट पे आएगा। तो B1 पे देखिए मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया, माइनस +15। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स के कारण शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो B1 पे +15 आया, हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाएंगे, 15 न्यूटन पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम पिछले पॉइंट से जोड़ देंगे। फिर B पॉइंट पे निकालना है, B पॉइंट पे भी उतना ही आएगा जितना B1 पॉइंट पे आएगा, दैट इज +15 न्यूटन, मतलब पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा। फिर A1 पॉइंट पे निकालना है, तो A1 पॉइंट के ऊपर नीचे तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन राइट साइड यूडीएल लग रहा है, तो ये पूरा यूडीएल A1 पॉइंट पे 15 न्यूटन का शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो A1 पॉइंट पे +15 न्यूटन का शेयर फोर्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 15 न्यूटन पे, और इसको पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मैं जोड़ दूंगा। अब ए पॉइंट पे निकालूंगा, तो ए पॉइंट पे वीए को भी लेना पड़ेगा और पूरे यूडीएल के वेट को भी लेना पड़ेगा। तो वीए अपवर्ड लग रहा है, इसको हम नेगेटिव लिखेंगे, तो दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम इसको वापस यहां पे मिला देंगे, इस तरीके से इसका शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। अब हमको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो देखिए सी पॉइंट पे कोई भी कपल नहीं लग रहा है। अगर कपल लगता तो इस कपल के मैग्नीट्यूड के जितना यहां पे क्या आ जाता, बेंडिंग मोमेंट आ जाता। यहां पे फोर्स लगता तो फोर्स का तो मोमेंट यहां पे 0 हो जाता। यहां पे कुछ नहीं लग रहा है, तो सी पॉइंट पे देखिए बेंडिंग मोमेंट आपका 0 आएगा, मतलब पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा। B1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, B1 के राइट साइड जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनका मोमेंट यहां पे बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो B1 के राइट साइड तो आपका यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल का मोमेंट आपको लेना पड़ेगा, यूडीएल का मोमेंट अपने को यहां पे लेना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपका कितना आएगा, 1.5 मीटर आएगा। टोटल कितना है, 3 मीटर। 3 के आधे पर यूडीएल का टोटल वेट लगेगा। तो देखिए यूडीएल का मोमेंट मैं B1 पॉइंट पे लूंगा, तो मैं कितना लिखूंगा, -5 इंटू 3, तो यूडीएल का टोटल वेट हो गया, दैट इज 15 इंटू 1.5,
इक्वल टू -22.5 न्यूटन मीटर। हम रेफरेंस लाइन के नीचे आ गए, एक पॉइंट मिल गया 22.5 न्यूटन मीटर। इसको हम पैराबोलिक कर्व से जोड़ेंगे क्योंकि इतने रीजन में यूडीएल है। यूडीएल के कारण हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है, पैराबोलिक कर्व बनता है, जो कि लास्ट लेक्चर में आप समझ चुके हैं। अब बी पॉइंट पे निकालना, तो बी पॉइंट पे उतना ही आएगा जितना बी1 पॉइंट पे आएगा, -22.5 न्यूटन मीटर, मतलब पॉइंट आपका यही रहेगा। अब ए1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो ए1 पॉइंट पे तो कोई कपल और वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ए1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट खाली ये यूडीएल प्रोड्यूस करेगा। ये यूडीएल कितना करेगा, तो यूडीएल का मोमेंट हमको लेना पड़ेगा। तो देखिए हम यूडीएल का मोमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो 1.5 में आप 5 ऐड कर देंगे तो ये 6.5 आ जाएगा। तो देखिए यूडीएल का मैंने मोमेंट लिया 5 इंटू 3 दैट इज 15, 15 इंटू 6.5 दैट इज -97.5 न्यूटन मीटर। तो हम रेफरेंस लाइन के नीचे चले जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 97.5 न्यूटन मीटर पे, और इसको पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ देंगे। पिछले पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ देंगे। अब देखिए इतने रीजन में यूडीएल था, तो यहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक कर्व बना। अब इतने रीजन में यूडीएल नहीं है, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन से यहां पे जोड़ दिया। अब ए पॉइंट पे निकालेंगे, तो ए पॉइंट पे वीए का तो मोमेंट 0 हो जाएगा। इस कपल को लेना पड़ेगा। कपल एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस लिखेंगे, और यूडीएल का मोमेंट आप जानते हैं, ये यूडीएल का मोमेंट आप यहां पे निकाल चुके हैं। तो ए पॉइंट पे देखिए 0 आ जाएगा, वापस इसको आप 0 से मिला देंगे, तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से नजर आएगा।